वेलकम टू पोंगी टीवी। बहुत समय पहले सोनी चिड़िया अपने पति के मरने के बाद बगल वाले जंगल में घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ में रहने लगी। एक दिन मिट्ठू तोता सोनी चिड़िया के पास में आता है और सोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, आपने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, लेकिन आपके बच्चे तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। क्या आपको पता है इस जंगल में एक बाज का आतंक है। बाज कभी भी आता है और छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भाग जाता है। वैसे भी आपका ये घर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मेरी मानो तो एक मजबूत घर बना लो। अच्छा किया तोते भैया जो आपने मुझे ये बात बता दी। वैसे भी मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अभी से ही मजबूत घर बनाने में लग जाती हूँ। तोता भैया, मैं लकड़ियाँ लाने के लिए जा रही हूँ, तब तक आप मेरे दोनों बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद सोनी चिड़िया को कुछ सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाती है। इतनी लकड़ियाँ तो काफी है, मैं इससे अपना मजबूत घर बना लूंगी। मैं अभी लकड़ियों को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे भी अकेले हैं, मुझे उन्हें ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही सोनी चिड़िया लकड़ियाँ उठाने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर बदमाश कौवा आ जाता है। ये चिड़िया रुक, ये लकड़ियाँ मेरे हैं, मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। भैया आप कौन है? मैंने बड़ी मुश्किलों से इन लकड़ियों को जमा किया है। मैं इन लकड़ियों को आपको नहीं दे सकती हूँ। मैं इन लकड़ियों से अपना मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो तू सीधी उंगली से नहीं मानेगी, मुझे उंगलियां टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ये देख, मेरे पास रामपुरी चाकू है। अगर तूने ये लकड़ियां मुझे नहीं दी तो तेरे पेट में ये घुस जाएगा। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये लकड़ियाँ लेकर चले जाओ, मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अब आई ने लाइन पर बड़ी आई थी मुझे मना करने वाली। फिर कालू कौवा सारी लकड़ियों को उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। सोनी चिड़िया पास के पेड़ पर चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों की रक्षा मैं कैसे करूं? जालिम बाज कहीं मेरे बच्चों को उठाकर लेकर चला ना जाए। हे भगवान, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना। सोनी चिड़िया के आंसू नीचे बैठे तपस्या कर रहे बाबा पर पड़ते हैं। अरे ये चिड़िया भला क्यों रो रही है? आखिर क्या बात है? मुझे जाकर पूछना ही पड़ेगा। अरे ओ चिड़िया रानी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपनी सारी मुसीबत मुझे बताओ। फिर सोनी चिड़िया अपने सारे प्रॉब्लम्स उस साधु महाराज को बताती है। तभी साधु महाराज अपने जादुई शक्ति से वहाँ पर एक मिट्टी का सुंदर सा घर बना देते हैं। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये सुंदर सा मिट्टी का घर। कोई भी पंछी इस घर का नुकसान नहीं कर पाएगा। ये जादुई मिट्टी का घर है, तुम अपने बच्चों के साथ बिना डरे हुए इस घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। फिर सोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन बदमाश बाज वहाँ पर शिकार करने के लिए आता है। वो जैसे ही सोनी चिड़िया के घर को छूता है, उसे जोरदार करंट लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ में खुशी खुशी उस जादुई घर में रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।